नमो नमो बहुमारहि सकल सुपूज्यन भोग मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पदों में सदा सदा पदवंदन। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। मंच पर उपस्थित पूज्यपाद गुरुचरण सेवी स्वामी प्रमोद जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। पूज्यपाद स्वामी अनमोलानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि से नमन। परम श्रद्धे पूज्य डॉक्टर स्वामी निर्मलानंद जी महाराज, श्रद्धे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी परमानंद जी महाराज, परम श्रद्धे स्वामी जय कुमार जी महाराज, आचार्य श्री के सेवक स्वामी रमेशानंद जी महाराज एवं मुद मंगल में पूज्य साधु समाज भरगमा प्रखंड के प्रखंड अधिवेशन के समस्त पदाधिकारीगण सदस्यगण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्ध जनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना वे संस्कृत में भी करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। हम लोगों ने सुना है कि द्वितीया के चंद्रमा को कुछ लोग प्रणाम करते हैं, इसलिए कि समृद्धि की प्राप्ति हो। सज्जनों, भगवान शंकर के सिर पर द्वितीया का ही चंद्रमा लक्षित होता है। गुरु को शंकर और शंकर का अर्थ कल्याण करने वाले, सम्यक दृष्टि प्रदान करने वाले सद्गुरु महाराज भी कहते हैं सद्गुरु शंकर रूप। सद्गुरु शंकर के समान है। भगवान शंकर
से तुलना सदगुरु की क्यों की गई है? भगवान शंकर को आशुतोष भी कहते हैं। तोष का अर्थ होता है प्रसन्नता, जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए। और संत सदगुरु भी भक्तों की पुकार को शीघ्र सुना करते हैं। इसीलिए सदगुरु महाराज के वचन में अभी हम आप सुन रहे थे, गुरु पल में कर दे उधार निहाल। पल में जो निहाल करने वाले, इतना छोटा समय में विवेकानंद जी महाराज को, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब नरेंद्र थे तब वे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे। लोगों से पूछा करते थे कि ईश्वर को आपने देखा है? किसी भी महात्मा को, किसी भी ऐसे दार्शनिक से जब उनकी भेंट होती थी तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? तो बहुत तरह के साधु और बहुत तरह के दार्शनिक लोग कहते थे कि We are in the process। सज्जनों, रामकृष्ण परमहंस का नाम जब नरेंद्र ने सुना तो नरेंद्र गए रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज के पास, जो गंगा के तट पर वह मंदिर, दक्षिणेश्वर मंदिर, काली मां का मंदिर है। वहां जब स्वामी विवेकानंद जी महाराज गए और श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज का जब दर्शन हुआ तो उनसे उन्होंने यही पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि हाँ नरेंद्र, मैंने ईश्वर को देखा है। ऐसे महात्मा जो अपने उस प्राप्तव्य ईश्वर के प्रति यह कहते हुए देखा गया, सुना गया। और स्वामी विवेकानंद जी से जब वे नरेंद्र थे, उनसे यही कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे मैं तुझे देखता हूं ऐसे ही ईश्वर को देखा है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने हाथ जोड़ा और कहा कि क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने कहा कि हाँ, मैं तुझे दिखा सकता हूं। वैसे तो सज्जनों, आजकल भी कुछ ऐसे मत और संप्रदाय है जो ईश्वर दिखाने का दावा करता है, आंख को जोर से दबा देता है और जो घूमता हुआ थोड़ा सा प्रकाश दिखता है वो आंख को दबाने से ऐसा होता है। वह प्रकाश दरअसल में वह दिव्य प्रकाश नहीं है, लेकिन कुछ जगह है, कुछ संप्रदाय और कुछ मत के लोग ऐसा करते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज ने नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी से कहा कि बैठो और तुझे मैं ईश्वर का दर्शन कराता हूं। और नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब उनके चरणों में नीचे बरामदे पर बैठ गए तो केवल एक उंगली से उनके मस्तक को, फोरहेड को, उनके ललाट को स्पर्श करते हैं और स्वामी विवेकानंद जी को समाधि लग जाती है। यही है गुरु की कृपा जो पल में कर दे निहाल। सज्जनों, महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी महाराज
संत मंडली को लेकर चलते थे, कभी यहाँ कभी वहां। साधु की मंडली अभी भी बहुत धर्म की नगरी में, जैसे हरिद्वार, काशी, वृंदावन और नगरी में साधुओं की मंडली चलती है। लेकिन तब की जो मंडली होती थी वो बड़ा विलक्षण मंडली हुआ करती थी। स्वामी संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की मंडली में बड़े बड़े महात्मा थे। एक दिन मंडली उनकी घूमते घामते गोरा कुम्हार, भक्त गोरा कुम्हार के यहाँ जब पधारी तो संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की मौज हुई। हमारे हरिद्वार में महात्मा लोग कहते हैं कि साधुओं की मौज और राजा का फौज का पता नहीं लगता। सज्जनों, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की मौज हुई और अपनी बहन मुक्ताबाई से वे कहते हैं कि साधु की मंडली पंक्तिबद्ध बैठी हुई है, पंक्ति में साधु लोग बैठे हैं, सभी साधुओं की परीक्षा करो। वैसे तो संत और भगवंत की परीक्षा आम लोगों को नहीं लेनी चाहिए, लेकिन संत ज्ञानेश्वर जी महाराज की मौज हुई, आज्ञा हुई और मुक्ताबाई से कहते हैं कि सभी साधुओं की परीक्षा लो। तो गोरा कुम्हार के यहाँ बर्तन बनाने वाली वो थापी होती है जिससे बर्तन को सीधा किया जाता है। सज्जनों, उसी थापी को लेकर मुक्ताबाई सभी साधुओं के सिर पर एक एक थापी देने लगी। एक थापी इस महात्मा के सिर पर, एक थापी उस महात्मा के सिर पर। तो सभी महात्मा हाथ जोड़कर कहते थे कि माता, आज बड़ी कृपा हुई, आपका साक्षात आशीर्वाद मिल रहा है। लेकिन नामदेव जी महाराज के सिर पर जैसे ही थापी लगी वे भड़क गए और नामदेव जी महाराज ने कहा, क्या यही तुम्हारा व्यवहार है? ये व्यवहार हमें पसंद नहीं है। मुक्ताबाई कुछ बोली नहीं, संत ज्ञानेश्वर जी महाराज के पास जाती है और संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा था कि देखो इसमें कितने महात्मा कच्चे हैं और कितने पक्के हैं। सज्जनों, मुक्ताबाई ने कहा कि सारे के सारे महात्मा आपके साथ में जो चल रहे हैं सारे के सारे पक्के हैं, एक नामदेव जी कच्चे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज को बहुत हैरानी हुई, जो भगवान विट्ठल के मूर्ति से बात करते हैं वो महात्मा अब तक कच्चे हैं। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ध्यान में बैठते हैं और ध्यान में बैठकर देखते हैं कि नामदेव जी महाराज अभी सगुरे नहीं निगुरे हैं। सज्जनों, निगुरे के संबंध में, जो निगुरा है उनके संबंध में गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि गगन मंडल में औधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाय पियासा। सज्जनों, अमृत हम आप के सुखमना में प्रतिष्ठित है और उस अमृत का पान कोई गुरु भक्त ही करता है। और जो निगुरा है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि ऐसे निगुरे लोग संसार से प्यासे चले जाते हैं। ऐसे लोग नरक की खान में चले जाते हैं। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है और गुरु धारण करना चाहिए। संत कबीर साहब कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। और ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। आपका बैरी दरअसल में कौन है? यही काम और क्रोध। सज्जनों, संसार का वह व्यक्ति बैरी आपका नहीं है,
दरअसल में असली बैरी तो काम और क्रोध है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन को, काम एषः क्रोध एषः रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धि न इह बैरिणम। अर्जुन, यही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। काम और क्रोध गिनती करके दिखाते हैं भगवान। और ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं ये जन्म जन्म के बैरी हैं। योर रियल एनिमी इज व्हाट? द एंगर, ये क्रोध, और द वर्ल्डली डिजायर, जो सांसारिक इच्छाएं और दो इच्छाएं हैं, जो वासना है, वही हम आपका शत्रु है। लेकिन इस शत्रु को मारने वाला कौन है? महापुरुष कहते हैं कि गुरु सबको दीन्हा मारी रे। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं इन सबको मारने वाले वही हैं। ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संघारे। गुरु सबका संघार करते हैं। जब संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने देखा कि नामदेव जी निगुरे हैं, तो नामदेव जी को बुलाकर संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा कि मेरी मंडली को छोड़ना होगा। महाराज, क्या गलती हुई? आप सगुरे नहीं हैं, आप निगुरे हैं, जाकर गुरु धारण कीजिए। और नामदेव जी महाराज मंडली से चले और विट्ठल देव जी महाराज के मंदिर में गए और भगवान विट्ठल देव से प्रार्थना की कि प्रभु, क्या गुरु करना आवश्यक है? विट्ठल देव जी महाराज की मूर्ति बोलने लगी। आप सोचिए, कभी कभी आपने सुना होगा, हमने भी सुना है कि मूर्ति को लोग दूध पिलाने लगे थे एक समय में, और लोगों की भीड़, पूरी दुनिया भागी उस मूर्ति को दूध पिलाने के लिए। एक बार गणेश जी की मूर्ति को दूध पिलाने की बात सामने आई थी। लेकिन विट्ठल देव जी महाराज से, विट्ठल देव भगवान से नामदेव जी महाराज बात करते थे, पत्थर की मूर्ति से बात करते थे। आप सोच सकते हैं उनमें कितनी जागृति थी, उनकी प्रार्थना में कितनी गहराई थी। लेकिन गुरु धारण नहीं करने के कारण संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने मंडली से उन्हें निकाल दिया। विट्ठल देव जी महाराज से पूछा कि भगवान आप बताइए कि मेरे सदगुरु कौन हैं, मैं किनको गुरु धारण करूं, क्या गुरु धारण करना जरूरी है? विट्ठल देव भगवान ने कहा कि सदगुरु के बिना गति नहीं है नामदेव, तो आप ही बताइए कि मेरे सदगुरु कौन हैं। तुम अमुक गांव में चले जाओ, एक विश्ववा खेचर नाम के महात्मा हैं और वही तुम्हारे सदगुरु होंगे। नामदेव जी महाराज उस गांव में चले गए। उस गांव के लोगों को पूछा कि विश्ववा खेचर नाम के महात्मा किधर रहते हैं। लोगों ने कहा कि वे शिव मंदिर में पड़े रहते हैं। गए शिव मंदिर में, और शिव मंदिर में जब नामदेव जी महाराज गए, सज्जनों आप ध्यान से सुनेंगे, नामदेव जी महाराज जैसे ही शिव मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखते क्या है कि शिवलिंग पर विश्ववा खेचर का दोनों पैर इस तरह से टंगा हुआ है, यानी अपना पैर शिवलिंग के ऊपर वे रख रखे थे। नामदेव जी महाराज को बहुत आश्चर्य, इतना वे विस्मित हुए और मन में सोचने लगे। मंदिर के द्वार से लौटे लोगों से पूछा कि विश्ववा खेचर यही है? लोगों ने कहा कि हाँ, यही विश्ववा खेचर है। कहीं भगवान मुझे नास्तिक के पास तो नहीं भेज दिया जो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके सो रहे हैं। तब अंदर गए और विश्ववा खेचर को इस तरह से ठोकर मारते हुए कहा कि बाबा आपको होश नहीं है, शिवलिंग पर पैर रखकर सो रहे हैं। तो विश्ववा खेचर ने जो बात कही, विश्ववा खेचर ने कहा कि नामा, नामदेव नहीं, नामा, बड़ा प्रेम से और स्नेह से, नामा मैं बूढ़ा हो चुका हूं,
मेरा पैर शिवलिंग पर चला गया है, तुम मेरे पैर को उठाकर बगल में रख दो। और जैसे ही नामदेव जी महाराज विश्वबा खेचर, सदगुरु विश्वबा खेचर के चरण को पकड़कर नीचे रखते हैं, वहीं दूसरा शिवलिंग प्रकट हो गया। इस दृश्य को देखकर नामदेव जी महाराज हैरान हो गए, ये क्या, ये कौन सा चमत्कार है। फिर उनके चरण को पकड़कर दूसरी ओर रखते हैं तो वहां शिवलिंग प्रकट हो गए, शिवलिंग प्रकट हो गया। सज्जनों, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा अग्नि में होमय काया, ताके महादेव पखाले पाया। जो ब्रह्माग्नि में अपने काया की होम करते हैं, उसके चरण को भगवान शंकर महादेव जी भी पखारते हैं। और गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, नाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। जिनके भीतर में नाद और बिंदु का उदय हो गया है, उनकी सतत सेवा माता पार्वती करती है। ये कोई साधारण ज्ञान यज्ञ नहीं है जिस ज्ञान यज्ञ में हम बैठे हैं। दिस इज द रियली सुपर रिचुअल एंड दिस इज द रिचुअल ऑफ नॉलेज। ये वह यज्ञ है जो यज्ञ आपको जल्दी और सहज में नहीं प्राप्त हो सकता है। तो सज्जनों, जब मंदिर शिवलिंग से भर गया, तब नामदेव जी महाराज उनके चरण को पकड़ा है और कहा कि मैं पहचान नहीं पाया। जिनकी सेवा में साक्षात शिव जी लगे हैं, उनकी चरण की सेवा में जहां आपका चरण रखा जाता है, वहीं शिवलिंग प्रकट हो जाता है। सज्जनों, ऐसे महापुरुष संसार में बहुत कम होते हैं। विश्वबा खेचर जी महाराज के चरणों में जब अपना सिर रखकर आंसू बहाए और कहा कि आपके प्रति मुझे भ्रम हो गया था, अब जाना कि आप कैसे सिद्ध महापुरुष हैं, मुझ पर कृपा की जाए। तो सज्जनों, विश्वबा खेचर ने नामदेव जी महाराज को नामदान यानी अपनी वो कृपा की ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म दृष्टि और वह नाद की दीक्षा दी। नामदेव जी महाराज के भीतर में इतना वैराग्य हुआ, महाराष्ट्र को छोड़कर वे पंजाब चले गए और पंजाब में गुरु की महिमा इतनी गाई उसने। उनके भी गुरु ग्रंथ साहब जो है पंजाब में, उसमें 40 पद नामदेव जी महाराज के दिए गए हैं। सज्जनों, गुरु की भक्ति ऐसी है, सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की, भक्ति ही करनी है तो गुरु की भक्ति कीजिए। साधु की सेवा, गुरु की भक्ति, साधु की सेवा बिनु नहीं कछु हो पाई हो। याते भजो गुरु गुरु निधि ही, रहो चरण लो लाई हो। हम आप ऐसे चरण में सदगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल ये ही है। क्या है टहल? उनकी सेवा क्या है? स्थूल रूप में जहां जहां उनका आश्रम है, सदगुरु महाराज कहा करते थे कि आश्रम मेरा स्थूल शरीर है। तो जहां जहां आश्रम है, हमने देखा है बहुत बार और बहुत जगह आश्रम में गुरु महाराज के फोटो में जाला तक लग जाता है। लोग उसे साफ नहीं करते हैं, प्रणाम तो करते हैं लेकिन उनकी सफाई नहीं करते हैं। सज्जनों, जिनकी निष्ठा जितनी गहरी होगी उन पर उतनी ही कृपा होगी। और ध्यान से सुनिए, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कृपा सिंधु नर रूप हरि, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। भगवान राम को भी यानी उस ईश्वर को भी सिंधु कहा गया है, लेकिन कृपा के सिंधु संत सदगुरु हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करणी करा।
अगर कृपा चाहते हैं तो उनको याद करें, जितनी याद उनको करेंगे उतनी कृपा हम आप पाएंगे। हम आप उन्हीं के कृपा पर अपने जीवन को आश्रित करें, अपने जीवन को न्यौछावर करें और उन्हीं की कृपा से हिज ब्लेसिंग इज द सुपर मोस्ट ब्लेसिंग, देयरफॉर वी मस्ट हैव सच ग्रेट एंड सुपर ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि समय तो अधिक हो जाता है और हमारे बीच में दो महापुरुष हैं, उनके मुखारबिंद से हम आप सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।